ऑप्शन के लिहाज से ऑप्शन ग्रीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को ये लगता है कि अगर आप कोई भी अप्रोच सीख लेते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके थ्रू आप स्टॉक का मूवमेंट्स को रीड करना जान लेते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आपको पता भी चल जाता है कि ये स्टॉक इस लेवल से इस लेवल तक जाएगा और आप उसमें अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ायदा कमा पाएँ। उसका कारण है कि ऑप्शन भी बहुत सारे फैक्टर से चलता है, सिर्फ एक प्राइस से नहीं चलता है। तो आइए जानते हैं उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं और कैसे वो फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स ही वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑप्शन के प्रीमियम्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन के प्रीमियम को बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं। उनको कुछ फॉर्मूलेटिकल नाम दिया गया और वो कैसे यूज़ होती हैं वो जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं ऑप्शन प्रीमियम को। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। हमें ये लगता है कि स्टॉक का प्राइस मूव होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम में भी चेंज आएगा, जाहिर सी बात है आएगा, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है जो ऑप्शन के प्रीमियम को इफेक्ट कर रहा है। और भी फैक्टर हैं जो कि ऑप्शन के प्रीमियम को अफेक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसा मान सकते हो कि अगर प्राइस ना भी चेंज हुआ तब भी ऑप्शन के प्रीमियम में चेंजेस आ सकते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से। दूसरा फैक्टर है टाइम। टाइम यानी कि एक्सपायरी, या ये कह सकते हो एक्सपायरी के जो डेज़, क्योंकि डेज़ हर रोज़ कम होते चले जाते हैं। और जैसे 30 दिन की एक्सपायरी है तो वो धीरे धीरे 25, 24, 29 जो भी है कम होता चले जाएगा। वहीं अगर 1 वीक की एक्सपायरी है तो वो भी 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन कम होते चले जाएंगे। तो टाइम भी अफेक्ट करता है ऑप्शन के प्रीमियम को। तीसरा फैक्टर है वॉल्टिलिटी। वॉल्टिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन। ऑप्शन के केस में यानी डेरिवेटिव के ऑप्शन के केस में वॉल्टिलिटी दो देखी जा रही हैं। एक जो प्राइस की वॉल्टिलिटी होती है उसे हम हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी कहते हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन की एक्सपायरी की वॉल्टिलिटी की बात करें तो वो इम्प्लॉयड वॉल्टिलिटी होता है। तो इम्प्लॉयड वॉल्टिलिटी में चेंज आने की वजह से भी ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर है जो ऑप्शन को इफेक्ट कर रहा है। एक और फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी अगर चेंज होता है मार्केट में, हमारी इकनॉमी में, हमारी बैंक पॉलिसी के थ्रू, तो वो भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स को, क्योंकि उसकी वजह से डिमांड सप्लाई में चेंज आता है, मनी सप्लाई में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे ऑप्शन प्रीमियम्स को भी चेंज करता है। तो आइए ये जो फैक्टर्स हैं इसको कंपाइल करके सोचते हैं कि वो कौन से नेम दिए गए हैं जिनको हमने जाना है इस टॉपिक से ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा और आरएचओ, ये 5 फैक्टर्स आते हैं। ये पांचों फैक्टर इफेक्ट करते हैं ऑप्शन के प्रीमियम को। तो जानते हैं एक एक करके सिंपल भाषा में डेफिनेशन। सबसे पहले बात करूंगा डेल्टा की। डेल्टा की डेफिनेशन है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन स्टॉक प्राइस। तो आप सोच सकते हो अगर स्टॉक के प्राइस में कोई चेंज आएगा उसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, वो डेल्टा बताता है। ठीक है, चाहे स्टॉक ले लो, चाहे इंडेक्स ले लो, करेंसी ले लो, करेंसी का प्राइस ले सकते हो, अदरवाइज आप कमोडिटी ले लो तो कमोडिटी का प्राइस ले सकते हो। तो जिस भी एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो उसके प्राइस में या तो वो बढ़ेगा या गिरेगा, बढ़ने या गिरने से ऑप्शन के प्रीमियम में, उसी अंडरलाइन एसेट के ऑप्शन के प्रीमियम में जो चेंज आएगा वो डेल्टा बताएगा। तो एक सेंसिटिविटी टूल हुआ डेल्टा। दूसरा गामा। गामा भी सेंसिटिविटी बताता है लेकिन ये एक्सेलरेटिंग बताता है, ये सेकंड डेरिवेटिव है प्राइस का। ये बताता है कि डेल्टा की वैल्यू में, क्योंकि डेल्टा बता रहा था प्राइस में जो चेंज आएगा स्टॉक के तो प्रीमियम कितना चेंज आएगा, अब ये बता रहा है कि डेल्टा में जो चेंज आएगा उसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया ऑप्शन प्रीमियम के लिए, जो कि गामा क्रिएट करता है। यानी कि गामा पॉजिटिव जा रहा है तो आपने अगर विनिंग सिचुएशन है आपके लिए, अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखे हैं। थर्ड वन थीटा। थीटा जैसे कि मैंने बताया, थीटा इंपॉर्टेंट टूल है इन द फॉर्म ऑफ टाइम।
ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम की वजह से जो चेंज आता है, जैसे कि एक्सपायरी है 30 डेज की है, 5 दिन बीत गए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कौन से प्राइस में, स्टॉक के प्राइस में, स्टॉक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्रीमियम चेंज हो गया, प्रीमियम गिर गया। टाइम डिके करता है, हमेशा प्रीमियम को गिराता है ऑप्शन बायर के, जो भी ऑप्शन को खरीदते हैं, कॉल बायर या पुट बायर, उनके अगेंस्ट रहता है टाइम, सबसे बड़ा एनिमी है उनका टाइम, जबकि ऑप्शन सेलर का बेस्ट फ्रेंड होता है टाइम। तो अगर आप कॉल पुट सेल करते हो तो आपके लिए टाइम आपको बेनिफिट देगा, एक्सपायरी के जो डेज हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, अगर प्राइस में मूवमेंट ना हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर आप बायर हो, कॉल बायर या पुट बायर, आपके अगेंस्ट है टाइम, अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं हुई तो टाइम आपका प्रीमियम खा जाएगा। तो वही है थीटा, जो थीटा की वजह से आप चेक करते हो। और नेक्स्ट है वेगा। वेगा यानी कि वी से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वॉल्टिलिटी। तो वॉल्टिलिटी के चेंज होने की वजह से कितना चेंज आएगा ऑप्शन प्रीमियम में। देखिए, कभी मार्केट में वॉल्टिलिटी हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ेस आ जाती हैं तो वॉल्टिलिटी हाई होती है, कभी बहुत रेंज बाउंड हो जाता है बाजार, वॉल्टिलिटी लो हो जाती है। तो वॉल्टिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन प्रीमियम में जितना भी इजाफा होगा उसकी वैल्यू को दिखाता है वेगा। नेक्स्ट रहता है RHO। RHO यानी कि चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो मतलब साफ है, इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो RHO दर्शाएगा आपको। RHO की जो वैल्यू दिखाई देती है, अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो सॉफ्टवेयर्स में आपको ये पांचों फैक्टर की वैल्यू नज़र आएगी, और RHO की जो वैल्यू होगी वो क्या बताएगी, वो ये बताएगी कि इंटरेस्ट रेट में अगर 1% का चेंज होता है, मान लीजिए अभी 6% इंटरेस्ट रेट है, 7% हो जाता है, तो सिंगल 1% के चेंज होने से आपके ऑप्शन प्रीमियम में कितना इजाफा होगा, ये आपको RHO बताता है। हालांकि ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि अगर ऑप्शन के प्रीमियम में चेंज आया इंटरेस्ट की वजह से, तो ये सिर्फ वो पार्ट बता रहा है अगर हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर दें, सबको मिलाकर नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज को अलग से बता रहा है, इसीलिए लिखा है इफ़ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। हालांकि मैं आपको बता दूं RHO इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेस इफ़ेक्टिव है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही ड्यूरेशन में चेंज होते हैं, 2 महीने में, या कभी चेंज नहीं भी होते हैं, अनचेंज रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। ट्रेडर्स, एक्टिव ट्रेडर्स इसको यूज़ नहीं करते हैं, RHO का इतना इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं होता है। आइए अब दोबारा से जानते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीक है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्रीक है, डेल्टा हैजिंग स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे काम करता है ये। ऑप्शन प्रीमियम का चेंज होना कब, किसके बेस पे, सिर्फ ₹1 के चेंज अगर स्टॉक प्राइस में आ जाता है, अगर स्टॉक प्राइस अभी 100 है और 101 हो जाता है, तो ₹1 के चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज हो जाएगा, वो जो मल्टीप्लायर है, वो जो जिसको हम कह सकते हैं फैक्टर है, वो मल्टीप्लायर टूल है, वो डेल्टा है। उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉल और पुट, कॉल ऑप्शन के अंदर जो है डेल्टा 0 से +1 के बीच में लाई करता है, वहीं पुट ऑप्शन में जो डेल्टा है 0 से -1 के बीच में लाई करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी कॉल में और मिनिमम 0, जबकि पुट में अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू -1 और 0। तो मतलब साफ हो गया कि इसके बीच में ही रहता है डेल्टा। अब बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक स्टॉक ले लेते हैं, लेट सपोज हमने DLF ले लिया और DLF अभी 150 का है, तो करंट मार्केट प्राइस DLF का है 140 रुपये का DLF है। और ये स्टॉक का जो हम एक ऑप्शन उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने कॉल लिया
और कॉल है 140 वाली ही कॉल ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस भी 140 ले रहे हैं, स्पॉट प्राइस भी अभी 140 है, और उस कॉल का प्रीमियम है 20 रुपये, 20 रुपीज़। तो मान लीजिए कि ये जो स्टॉक है वो है DLF, और DLF का जो प्राइस है अभी वो 140 है, और उसका जो कॉल है 140 वाला ही, उसका स्ट्राइक प्राइस 140 ले रहे हैं, उसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज़ है, और डेल्टा जो अभी हमें दिख रहा है एट प्रेजेंट वो 0.50 दिख रहा है। मैंने बताया कॉल के केस में 0 से +1 के बीच में डेल्टा रहेगा, तो मतलब जो डेल्टा है वो 0.5 नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, डेल्टा कैसे वर्क करता है। तो मैं इस एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ। 140 का DLF लेट सपोज करिए वो बढ़ जाता है, प्राइस जो है 140 रुपये से बढ़कर 160 हो जाता है, तो मतलब साफ है 140 वाला स्टॉक बढ़ चुका है। तो अगर हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो कॉल का जो प्रीमियम था वो 20 रुपये था, 140 वाली कॉल का जो प्रीमियम था वो 140 वाली का 20 रुपये था, वो बढ़कर हो जाता है 30 रुपये। तो मतलब साफ है स्टॉक बढ़ा 140 से 160, जबकि कॉल बढ़ी 20 रुपये से 30 रुपये। तो आप देख सकते हो स्टॉक में चेंज आया 20 रुपये का, जबकि कॉल के प्रीमियम में चेंज आया 10 रुपये का। तो ऐसा क्या हुआ, किस फैक्टर ने ये बताया? तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों के डिफरेंसेस में चेंजेस हैं। स्टॉक में 20 रुपये का चेंज, जबकि प्रीमियम में सिर्फ 10 रुपये का चेंज। तो ये जो पॉसिबल हुआ ये डेल्टा की वजह से हुआ, क्योंकि डेल्टा क्या दिख रहा था 0.50। तो मतलब साफ है कि जो स्टॉक का चेंज है 20 रुपये, उसका सिर्फ 50% चेंज ही ऑप्शन प्रीमियम में आएगा, ये आपको डेल्टा बता रहा है। तो मतलब हुआ कि चेंज 50% चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू स्टॉक प्राइस चेंज। तो इस तरीके से डेल्टा वर्क करता है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में।